हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट देखेंगे, उससे पहले देखना पड़ेगा कि रिस्पांस कैसा आता है, उसके बेसिस पे मैं देखूँगा। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चारों सेक्शंस के 25-25 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि क्वेश्चन उस बेसिस पे लिए गए हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया या दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। इन जो कोर्ट्स में पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल है, आप देखोगे तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंह का समानार्थक शब्द क्या है। तो ऑप्शन दिया है बाघ। बाघ क्या हो गया? ये तो एक तरीके से चीता हो गया। सिंह का मतलब क्या है? शेर। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो है मृग। मृग क्या हो गया? एक तरीके से रन। और ये गजराज हो गया तुम्हारा हाथी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? बी, व्याघ्र। ये हो गया आपका सिंह का समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स। ठीक है, सेम इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ बताना आपको। तो निरक्षर व्यक्ति, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है। एक डी ऑप्शन है मूर्ख व्यक्ति, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको ये भी बोल सकते हो कि न पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आँखों का तारा। आँखों का तारा किसके लिए कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पुत्र या पुत्री के लिए। ओके, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए। ना करना मतलब ये क्या है? एक तरीके से जो कहावत है उसका अर्थ क्या है, तो वो पूछा गया है। ठीक है, ये सब ने सुना ही होगा। तो ऑप्शन है पहला, स्थिति के अनुसार सावधान रहना, हमेशा दूसरों से लड़ना, मदद करना या आश्चर्यचकित होना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी है एक, इसका आपको अर्थ बताना है, अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब जो बहुत अपनी चढ़ा बढ़ा के बोलते रहते हैं कि कुछ ज्ञान है नहीं, बेफालतू में ऐसे ही ज्ञान देते रहते हैं फ्री का। तो ये हो जाएगा आपका 5 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ज्ञान बढ़ाने वाला, बहुत ज़्यादा बातें एक तरीके से। ठीक है, कुछ है नहीं जानता, कुछ है नहीं, ज्ञान बढ़ाने वाला जो थोड़ा सा जानता है। और एक हो गया बुद्धिमान व्यक्ति, एक हो गया साहसी व्यक्ति। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत जानता है पर दिखावे में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलता है अपनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो, तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसका क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ बताना आपको, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है दोष दूसरों पर डालना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब जिसको कुछ नहीं आता, समय की कमजोरी स्वीकार करना, मेहनत करना, खुश रहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का? जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा दोष दूसरों पर डालना। ठीक है, कुछ अपने को आता ज़्यादा नहीं है, दूसरों को बता रहा है कि ठीक है कि तुझे नहीं आता, तो उसका आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, घर का वेदी लंका डाय। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका घर का सदस्य नुकसान पहुंचाए। ठीक है, बाहर का व्यक्ति मित्र शत्रु, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इसको जल्दी से बताओ। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, सबने सुना होगा। ये किसको कहते हैं कि काम भी बन जाए और अपना नुकसान भी ना हो, एक तरीके से ये है। समझदारी से कार्य करना, असफलता, दुख, परिश्रम। तो एक तरीके से देखा जाए तो सब असफलता, दुख एंड परिश्रम, ये तीनों लगभग एक टाइप से दिख रहे हैं। समझदारी से काम करना क्या है? ये हो जाएगा इसका सही आंसर है। ठीक है, 8 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे से मना और धीरे सब कुछ होए का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जल्दी से बताना है क्या है। जल्दबाजी में ही काम पूरा करना, समय और धैर्य से संभव सब संभव, जल्दी छोड़ देना या व्यर्थ प्रयास। तो 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। धीरे धीरे से मना और सब कुछ हो जाना, एक तरीके से समय और धैर्य से सब संभव होता है। ठीक है, तो क्या लग रहा है तुम्हें? ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका।
इस पर डाल लो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पूछा जाता है। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या है सबको पता ही होगा, बहुत कम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, सही वाक्य पहचाने। तो इसमें क्या है, वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। अब ध्यान से देखना, वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, वह अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, वह अपने दोस्त से मिलेंगे, या वह अपने दोस्त से मिलना। तो लास्ट के तीनों गलत हैं, पहला ऑप्शन ए इसका सही है, वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला है विलोम शब्द देखना है आपको, सच्चाई का या सच का। तो वो हो जाएगा एक तरीके से, क्या हो जाएगा आपका विलोम। जस्ट इसका अपोजिट देखना है, प्रेम, न्याय, ईमानदारी दोनों एक टाइप के लग रहे हैं, तो झूठ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विलोम शब्द अंधकार का क्या होगा। तो अंधकार का प्रकाश भी होता है, रोशनी भी होती है, और ये उजाला भी होता है, मतलब तीनों हैं, तो सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है समानार्थक शब्द वीर। तो इसका क्या मतलब है, समानार्थक शब्द देखना है आपको, सिनोनिम्स क्या है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समानार्थक वीर का क्या हो जाएगा, साहसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सही मुहावरा चुने। नाक कटाना क्या होता है, शर्मिंदा होना, खुश होना, परेशान होना, या दुखी होना। तो 15 का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, शर्मिंदा होना। ठीक है, 100 गुना लाभ, मतलब बहुत ज़्यादा लाभ होना एक तरीके से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर बताइए। अंधों में काना राजा, जिसको मतलब कोई है ही नहीं वही है, तो एक तरीके से वो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अंधों में काना राजा मतलब बहुत सारे ऐसे ही हैं, उसमें एक जो भी है। ठीक है, तो इसका क्या होएगा आपका, तो इसमें मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है ना वो सही फिट नहीं बैठ रहा। अंधों में काना राजा का मतलब ये है कि कोई है ही नहीं, केवल वही व्यक्ति है जो थोड़ा ठीक ठाक है। तो इसके हिसाब से आप सी ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है एक टाइप से उनमें। बाकी इसका जो मतलब है वही है कि सारे ऐसे ही हैं, उसमें कोई थोड़ा बहुत समझदार है वो है। आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये सबको पता ही होगा क्या है। ठीक है, एक संकट से निकल कर दूसरे संकट में फंस जाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, 18 का ये हो जाएगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है आपका सही वाक्य पहचानो। अपने घर जाकर खाना खाया, उसने घर जाकर खाना खाया, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो। उसने घर जाकर खाना खाएं, ये क्या होता है खाना खाएं। ठीक है, उसने घर जाकर खाना खाते, ऐसा सब गलत है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उसने घर जाकर खाना खाया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगले की तरफ चलते हैं। मुंह में पानी भर आना, सबको पता होगा क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये 4 ऑप्शन के हिसाब से मुझे जल पीना, जलाना, उत्साहित होना, ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, भूख लगना। ठीक है, गर्दन तक पानी आना का अर्थ क्या है। तो अत्यधिक परेशान होना, खुश होना, थक जाना, जलाना। तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, गर्दन तक एक तरीके से परेशान कर दिया बंदे ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, सत्य। सत्य का क्या देख रहा है, ये विलोम शब्द पूछ रहा है कि सत्य का विलोम शब्द क्या होगा, सबको पता है। असत्य होता है, झूठ होता है, मिथ्या होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, समानार्थक शब्द द्रुत का क्या मतलब होगा। समानार्थक शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका शीघ्र। ठीक है, सही वाक्य चुनना आपको। वह खेल में विजयी हुआ, वह खेल में विजयी हुए, वह हुए बहुवचन हो गया, वह सिंगल, वह खेल में विजयी होती है। ठीक है, विजयी होती है, वह खेल में विजयी है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, वह खेल में विजयी हुआ। ठीक है, 25 का क्या है कि मुहावरा हाथ कंगन का आरसी क्या। तो ये हो जाएगा स्पष्ट प्रमाण। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के हैं क्वेश्चन। ठीक है, चूज द करेक्ट, ये इंग्लिश देखेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं अब जीके। ठीक है, ये पार्ट 3 दिया है जनरल नॉलेज। ठीक है, तो अभी हिंदी के मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना आपने उनके कितने सवाल के जवाब दिए। इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो क्यों जाती है वो आपने देख ही लिया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस वजह से कट ऑफ हाई जाती है।
ठीक है। तो अभी क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आपने 25 में से कितने सही किए, ठीक है। अभी जीके के सवाल हैं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल हैं बच्चों वाले, ठीक है। इसके जब सही कर लो ना तो उसके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कितने सही किए, और जैसा रिस्पॉन्स आता है कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे क्या कराना है इसकी। आपको और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो बताना, उसके और प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, जल्दी से ये जीके ख़त्म करते हैं, एक तरीके से देख लो, मैं टिक मारते जाऊंगा जल्दी जल्दी, बाद में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, सबको पता होगा कौन है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बाघ। अगला जल्दी से देखते जाओ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये भी बच्चों वाला ही क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा, ओके। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये हो जाएगा आपका हॉकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका खेल, साहित्य, कला, राजनीति, और डी किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, सबके लिए दिया जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो ये कमल है आपका, ठीक है। जैसे जैसे आगे स्टार्ट होगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा जो डिफ़िकल्टी लेवल है। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको पता ही होगा क्या है यूएनओ की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे जो देखते हैं वो क्या है आगे का क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका एशिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, थोड़ा ठीक है क्वेश्चन, 11 का भी हो जाएगा, ठीक है, 1945। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, तो ऑप्शन ए, ओके। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कंचनजंगा, ये माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की है, मतलब कंचनजंगा इंडिया की, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं, 28, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ, ओके, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पशु, तो ये हो जाएगा आपका बाघ, ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन। राष्ट्रीय फूल कमल। संविधान किस वर्ष में लागू हुआ था, 1915। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबी नदी गंगा, और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत रत्न पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो ये हो गया आपका सबके लिए, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो गए, इसमें बताना कुछ रिपीट हो गए हैं, कितने आपने सही किए, उसके बाद आगे बताना क्या करना है, तो वो फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का भी देख लो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस लेवल के। एक वस्तु की कीमत 500 रुपये है, उस पर 10% की अगर छूट दी जाए तो छूट के बाद कीमत क्या होगी, तो 10% की छूट मिल रही है, 500 का 10% कितना हो गया, 50। 50 की अगर छूट मिल रही है तो ये कितने में पड़ेगी, 450, 450 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। 75 का 20% कितना होता है, 75 का 10% कितना हो गया, 7.5, 7.5, 20% कितना होगा, 15, तो ऑप्शन बी। इस तरीके के क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी सिंपल है, तो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।